नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। भारत में महिलाओं के लिए बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लानिंग ये सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है और महिलाओं के जो निवेश के फैसले होते हैं आमतौर पर ऐसे लंबी अवधि के लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और साथ ही बढ़ती फाइनेंशियल साक्षरता के चलते महिलाएं अपने निवेश के फैसले अब ज्यादा से ज्यादा खुद ले रही हैं। ऐसी ही कुछ और महत्वपूर्ण बातें सामने आई है डीबीएस बैंक और क्रिसिल के वुमेन एंड फाइनेंस पर किए गए एक सर्वे से। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं को उम्र के अलग अलग पड़ावों में कैसे करनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही कुछ खास एक्सपर्ट्स शो में शामिल हो चुकी हैं। उनका परिचय करा देते हैं। शोमा नारायणन, एमडी एंड हेड ऑफ ग्रुप स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, डीबीएस बैंक इंडिया। साथ ही हमारे साथ है प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज। बहुत धन्यवाद शोमा और प्रतिभा, आप दोनों का करते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। महिलाओं के निवेश प्लानिंग की जब बात होती है, महिलाओं के मनी मैनेजमेंट की जब बात होती है, तो ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि महिलाएं थोड़ी सी कंजर्वेटिव अपने निवेश को लेकर रहती हैं, बचत करने में ज़्यादा वो दिलचस्पी रखती हैं और उनका निवेश के जो फैसले उनके होते हैं ज़्यादातर उनके कम और परिवार और बाकी लोगों के ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जिस वुमेन इन फाइनेंस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या बदला है, इस पर मैं सबसे पहले शोमा आपसे जानना चाहती हूँ, क्या बदला है महिलाओं के मनी बिहेवियर में? थैंक यू। सो आपने बिल्कुल ठीक कहा, महिलाओं की जो टेंडेंसी होती है वो है ज़्यादा अपने फैमिलीज़ या थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करना। हमने ये रिपोर्ट अभी इशू किया है और इसमें से 3-4 काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बाहर आई हैं, जिसमें से एक है कि अलग-अलग उम्र की जो महिलाएँ हैं, उनकी जो ख़ास थिंकिंग है, प्रायोरिटीज़ हैं, वो थोड़े से अलग हैं। सो पहले तो हम देख रहे हैं कि 47% या ऑलमोस्ट 50% महिलाएँ जो हैं, वो अपने आप से फाइनेंशियल डिसीज़न्स ले रहे हैं। यानी कि वो अपने जो निवेश के बारे में जो फ़ैसला ले रहे हैं, वो खुद ले रही हैं और ये थोड़ा हम देख रहे हैं जो पहले सालों से है, ये थोड़ा-सा बदलाव आया है इसमें और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी जो बात है कि महिलाएँ अभी थोड़ा बहुत जैसे रिटायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत प्लानिंग करना चालू किए हैं। बड़ी जो एक्सपेंसेस हैं जैसे घर खरीदना, जैसे बच्चों की पढ़ाई, ये सब पे उन लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि वो काफ़ी जो उनकी निवेश है वो अभी भी काफ़ी सुरक्षित माध्यमों के द्वारा निवेश करना पसंद करती हैं। जैसे कि फिक्स्ड डिपॉज़िट, सेविंग्स अकाउंट और इसमें धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है पर शायद थोड़ा और अगर महिलाएँ निवेश के बारे में जानना पसंद करेंगी और थोड़ा जैसे म्यूचुअल फंड्स हुए, स्टॉक मार्केट्स हुए, वो सब प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स पे भी अगर थोड़ा-सा ध्यान देना चालू करेंगे, तो ये फिर उनके जो निवेश पैटर्न्स हैं, वो थोड़े हमारे बाकी जो मेल कस्टमर्स हैं, उनके जैसे भी हो जाएँगे। राइट, बिल्कुल। तो शोमा ने बताया कि आखिरकार किस तरीके से महिलाओं का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, बिहेवियर है, वो काफ़ी ज़्यादा बदला है। जो शहरी महिलाएं हैं वो अपने फैसले खुद ले रही हैं, लेकिन ज़रूरी है कि सिर्फ शहरी महिलाएं नहीं, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की महिलाएं हैं वो भी अपने निवेश के फैसले खुद लें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। हमारे साथ पूजा भिंडे भी शो में शामिल हो चुके हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। मैं प्रतिभा आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम एक ओवरऑल जो एक पैटर्न देखते हैं महिलाओं के इन्वेस्टमेंट का, जैसे शोमा ने भी बताया कि अब जाकर जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसले खुद से ले रही हैं। मैं सीधे उन महिलाओं की तरफ सबसे पहले आना चाहूँगी जो कि यंग प्रोफेशनल है, जो कि इस वक्त हमें देख रही हैं, जो कि अभी अपने 20s में हैं या अर्ली 30s में हैं। वो तो ज़्यादा आजकल के ज़माने की महिलाएं हैं, वो जानती हैं कि हाँ इंटरनेट एज क्या है, वो जानती हैं इंटरनेट बैंकिंग क्या है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस क्या है। तो ऐसे यंग प्रोफेशनल लेडीज़ के लिए प्रतिभा, आजकल की फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी आसान है और उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
उनके लिए तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा शोज है जहां से वो और जानकार बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात यंग प्रोफेशनल्स की, एज अ लेडी, आपके फैमिली में जो भी आपके अभी तक बनता आया हो, लेकिन आपको उसको तोड़ना है और यू हैव टू टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन योर फाइनेंसेस। तो आप ये ना सोचे कि मैं डेलीगेट कर दूंगी अपने भाई को, अपने पिताजी को, और या अपने हस्बैंड को डेलीगेट कर दूंगी फाइनेंसेस। इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक फाइनेंसेस इन योर ओन हैंड्स। और ये भी कंजर्वेटिव है, महिलाएं तो ये सोचते हैं कि इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। लेकिन इक्विटी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन लंबे समय अवधि के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलता है। इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स सिर्फ इक्विटी के माध्यम से ही मिल सकता है। तो दो तीन जो बेसिक चीज है वो हर एक, मतलब यंग प्रोफेशनल, ऑल वुमेन के लिए जो अप्लाई करता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हो उसको एक गोल के साथ लिंक कर देना, ताकि आप बने रहेंगे वो गोल के साथ। और शॉर्ट टर्म जो है, आपको 2 साल बाद ट्रैवल करना है, जैसे यंग प्रोफेशनल्स, ट्रैवल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यंग प्रोफेशनल्स शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करें तो डेट में इन्वेस्ट करें, और लॉन्ग टर्म के लिए जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं 5-7 साल के लिए, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करें। और सबसे बड़ी बात, आप यंग हो और आपको हमेशा अपना स्किल्स अपग्रेड करते रहना चाहिए। एक बजट बनाइए अपने सेल्फ अपग्रेडेशन के लिए, और उसको आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो डेट में रखिए। और ये भी ध्यान रखें कि मोस्टली महिलाएं ब्रेक्स लेते हैं, कभी चाइल्ड बर्थ के लिए, कभी बीमार लोगों की ख्याल रखने के लिए। तो आप ध्यान रखें कि ये सब हो सकता है और उसके लिए अच्छी तरह से प्लानिंग करें। वो बराबर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें, गोल के साथ फिक्स कर ले, तो बहुत अच्छा आपका कॉर्पस भी बनेगा और बहुत इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनोगे। बिल्कुल। तो यंग प्रोफेशनल महिलाएं जो इस वक्त हमें देख रही हैं, प्रतिभा ने आपको बताया कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। यूजुअली जैसे अगर अगर अभी आप 20 साल से लेकर अराउंड मिड 30s तक हैं, तो आप एक अपना एक फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं, क्योंकि ये उम्र का एक पड़ाव है। उम्र के पड़ाव के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि यूजुअली जो मैनेजेबल एज है थोड़ी आगे बढ़ी है, उसके बाद बच्चे जो हैं वो लाइफ में थोड़ा लेट से अब आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से टाइम बदल रहा है और जिस तरीके से आगे अब प्लानिंग बढ़ रही है। मैं पूजा आपसे समझना चाहती हूँ, कई अभी हमें हाउसवाइफ्स जो हैं वो देख रही हैं, वो दर्शक देख रही हैं, इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है फाइनेंशियल प्लानिंग में? क्योंकि जैसे शोमा ने भी बताया, जैसा ये सर्वे भी बताता है, महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी जो पैसा है वो बैंक में रखना पसंद करती हैं, एफडीज करना पसंद करती हैं, गोल्ड उनको पसंद है, और उसके बाद धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और फिर स्टॉक का नंबर आता है। जो हाउसवाइफ्स हमें देख रही हैं, उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू सो मच स्वाति। देखिए, जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं और उस हिसाब से जो हम देख रहे हैं, यंग जनरेशन, जैसे प्रतिभा ने भी कहा, काफ़ी शामिल हो रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस में। लेकिन हाउसवाइफ, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, हाउसवाइफ्स का एक इम्पोर्टेंट हमेशा से एक फैक्टर रहा है कि उनका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। वो हमेशा सिर्फ घर, बच्चे, फैमिली उनको संभालने में जुटी रहती है और उनको लगता है वही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतने में ही सब कुछ है। लेकिन काफी टाइम हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं, हम उनके साथ बात करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि भले ही आप कमा नहीं रहे हैं, भले ही आप डिपेंडेंट हैं, भले ही आपके भी डिपेंडेंट्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको नॉलेज होना जरूरी है। देखिए स्वाति, आज के दौर में ना, जब हम सोशल मीडिया से इतने जुड़े हुए हैं, यही हाउसवाइफ्स जो हैं, जब वो बाहर निकलती है, सोशलाइज करती हैं, किटी पार्टीज में जाती हैं, दे ऑल आर अवेयर के फेसबुक पे क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, चैट जीपीटी क्या है, लेटेस्ट सब अपडेट होता है, लेकिन फाइनेंशियली उनको कोई अपडेट रखना नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये माध्यम से जो हाउसवाइफ्स हैं, वो इस चीज को समझे कि आपको अवेयर होना जरूरी है, आप इन चीजों की जानकारी रखें। डिपेंडेंसी का आप जो दिमाग में है उसे हटा दे। कल जाके कोई भी सिचुएशन आए, बच्चे नहीं है, पति नहीं है, डिवोर्स का हम इतने सारे रेट्स देख रहे हैं, मिडिल एज्ड है, लेकिन हेल्थ इश्यू अगर काफी इस टाइम पे हो जाए, तो आपको आपकी ध्यान खुद ही रखनी है, आपको आत्मनिर्भर रहना है। तो एक तो सबसे पहले आप डिपेंडेंसी छोड़ दे, आप इंफॉर्मेशन को समझे।
ठीक है, मैं समझती हूँ उनको ज़्यादा जार्गन्स पता नहीं होते, लेकिन किसी ऐसे बंदे से आप शेयर करें, आप अपने फाइनेंशियल प्लानर, एडवाइज़र जो भी जिनके साथ फैमिली प्लानिंग होती है, उनके साथ भी बैठे समझे, जितना बेसिक लैंग्वेज में समझ सकते हैं उतना समझे। क्योंकि काफ़ी टाइम जैसे पॉइंट आउट हो रहा है कि मार्केट्स में निवेश करते हैं, लेकिन महिलाओं को कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जब उन्हें समझाया जाए कि इन्फ्लेशन है, हमें इन्फ्लेशन को बीट करने वाला रिटर्न चाहिए, हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग चाहिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बस बेसिक से 4 चीजें भी समझ में आ जाएंगी ना, मैं कहती हूँ कि महिला इतनी अच्छी बजटिंग उनके अंदर एक नेचर है, वो इतना अच्छे से कर सकती है कि काफी टाइम पुरुषों के पास टाइम नहीं होता है फैमिली में, लेकिन महिलाएं जो है दे कैन टेक एन एक्टिव रोल फाइनेंशियल प्लानिंग में। वो बैठ के एक्चुअली एक बजट बना सकते हैं, गोल्स बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। हम क्लाइंट्स के साथ गोल डिफाइनेशन की बात करते हैं तो बहुत ही वेग प्लानिंग होती है, लेकिन महिला जब उस प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है तो इतनी क्लैरिटी होती है कि हाँ उन्हें इतना पैसा चाहिए बच्चे की एजुकेशन के लिए, शादी के लिए। तो क्यों आप इस अपने नेचर को फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल नहीं कर रहे हैं? सो मेरे हिसाब से ये चीज बदलाव होनी चाहिए। महिलाओं के मनी मैनेजमेंट पे बात करें हैं डीबीएस बैंक इंडिया से शोमा नारायणन, फिनवाइज से प्रतिभा गिरीश, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हमारे साथ हैं। और डीबीएस बैंक इंडिया के ही सर्वे पर अगर हम गौर करें शोमा, अलग अलग एज ग्रुप में हम महिलाओं के जो मेजर जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो किस तरीके से उभरे हैं, थोड़ा सा अगर आप हमें संक्षिप्त में क्रिस्पली बताएं। और स्पेशली डिजिटल एज में क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, यूपीआई पेमेंट्स, नेट बैंकिंग, ये कैसी महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं, कौन से शहर में ज़्यादा इसका यूसेज है? स्वाति, जो हो रहा है अब, अगर 25 और 35 साल की उम्र के बीच की जो महिलाएं हैं उनके प्रायोरिटीज देखें तो ये घर खरीदना या अपने एग्जिस्टिंग घर को थोड़ा बेहतर बनाना, और बच्चों की एजुकेशन, अपना वेल्थ को बढ़ाना, ये सब प्रायोरिटीज नजर आ रही हैं। जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती जाती है, बच्चों की पढ़ाई जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी लेने लगती है, और ये स्वाभाविक है क्योंकि बच्चे भी शायद स्कूल से कॉलेज जाने की उम्र में जा रहे होंगे। और फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं 45 साल की उम्र के ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए मेडिकल केयर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगता है, और ये उनकी सारे जो प्रायोरिटीज या गोल्स हैं उनमें से सबसे ऊपर चला जाता है। और यहाँ पे जस्ट हमारे तरफ से थोड़ा ये एडवाइस होता है कि मेडिकल जो इश्यूज होते हैं उसके लिए आप थोड़ा पहले अगर प्लान करें वो बेहतर रहेगा। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा, ये अलग अलग शहरों में जो डिजिटल एडॉप्शन है, माने कि लोग क्रेडिट कार्ड्स कितना यूज कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स कितना कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि काफी अलग अलग पैटर्न्स दिख रहे हैं। जैसे पुणे और मुंबई में क्रेडिट कार्ड काफी यूज किया जा रहा है। पुणे, दोनों शहरों में लोग जैसे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में भी इन्वेस्ट करना चालू किए हैं। सबसे ज्यादा लेकिन जो क्रेडिट कार्ड का यूसेज है वो हैदराबाद में है, जहां 98% महिलाएं क्रेडिट कार्ड यूज करती हैं, और जो हमारा नेशनल एवरेज है वो केवल 82% है। दूसरी बात जिस पे हम गौर कर सकते हैं वो ये है कि दिल्ली में केवल 2% महिलाएं कैश यूज करना पसंद करती हैं, और उसके पूरे विपरीत तरह से आप देखने जाएं तो कोलकाता में ये परसेंटेज 43% है। सो दिल्ली में महिलाएं मेनली क्रेडिट कार्ड या डिजिटल तरीकों से पेमेंट्स कर रही हैं, और कलकत्ता में ये पूरा उल्टा है कि लोग बहुत ज्यादा कैश इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये है कुछ ट्रेंड्स जो हम शहर के हिसाब से भी देख सकते हैं। एक और बात जो मैं बताना चाहूंगी, जो अनमैरिड विमेन है वर्सेस जो शादीशुदा महिलाएं हैं, फिर उनके थोड़े प्रायोरिटीज में डिफरेंसेस हैं। जैसे जो महिलाएं शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए ये ड्रीम वेकेशंस, मतलब कहीं भारत के बाहर छुट्टी पे जाना, ये काफी ऊंचा है उनके प्रायोरिटी लिस्ट में। लेकिन ये जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनमें ये प्रायोरिटी लिस्ट में आता ही नहीं है। वैसे ही बिजनेस स्टार्ट करना या एक्वायर करना, वो भी अनमैरिड विमेन में ज्यादा नजर आ रहा है। शादीशुदा वुमेन में ये बिजनेस स्टार्ट करने का गोल नजर नहीं आ रहा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो इस सर्वे में देखने को मिला है। इनफैक्ट एक और जो तबका है महिलाओं का, प्रतिभा, वेरी क्रिस्पली, जो सिंगल मदर्स हैं, क्योंकि मेडिकल केयर एक इम्पॉर्टेंट जो एक लक्ष्य सामने आया।
अपनी सेहत का ख्याल महिलाओं को रखना बेहद ज़रूरी है और कई महिलाएं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में इसको नज़रअंदाज कर देती हैं। स्पेशली जो मदर्स जो सिंगल इस वक्त हमें देख रही हैं, उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक अर्निंग मेंबर है। अब सिंगल मदर में एक खास बात है कि आपके लिए कोई बैकअप नहीं है। एक कपल है, अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपका स्पाउस जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे, फंड्स वगैरह अरेंज करेंगे। इसलिए ये 2-3 बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। एक तो आपका कंटिजेंसी कॉर्पस काफ़ी हाई और बहुत लिक्विड होना चाहिए कि अगर आप हॉस्पिटलाइज़ हो गए या फिर जॉब लॉस हो गया तो आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि कोई बैकअप नहीं है। सेकंड, आपका मेडिकल इंश्योरेंस को आप चेक करें, सिर्फ टिक मार्क एक्टिविटी ना करें कि 2-3 लाख का आप इंश्योरेंस ले लिए और जब इंश्योरेंस की बात आती है तो बहुत सारा एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो एक तो इंश्योरेंस अच्छा खासा रखें, अमाउंट को अच्छा चूज करें और जो इंश्योरेंस की कॉपी से एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट को दे दीजिए और बच्चों को बोलिए कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप अपने मतलब जो भी है रिस्पॉन्सिबल अडल्ट, उनको यू कैन गेट इन टच विद देम, बिकॉज कोई और नहीं है जो आपका पॉलिसी का कॉपी वगैरह रखेगा और टेक केयर करेंगे। और चिल्ड्रन को हमेशा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देके रखिए और अपना विल बनाइए, एक एयरटाइट विल बनाइए, क्योंकि आपके बाद आपके बच्चों को सब कुछ जाना चाहिए, तो एक विल बनाना जरूरी है। ये स्पेशली फॉर सिंगल वुमेन है। बिल्कुल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो महिलाएं सीनियर सिटीजन जो इस वक्त हमें देख रही हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो वेरी क्रिस्पली पूजा, आजकल के टाइम की जो सीनियर सिटीजन वुमेन है, उनके लिए कितनी बदली है फाइनेंशियल प्लानिंग और कैसे करें? जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो रिटायर्ड हैं, उन्हें सबसे पहले तो काफ़ी जगह से इन्फ्लो होगा, या तो ग्रेच्युटी है, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब इन पूरे पैसों का मैं क्या करूँ? तो वही बैठ के प्लानिंग करनी है कि चलो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम समझ के कल 75 है, 80 है, आप 60 पे है, तो हमें 15 या 20 साल चलाना है और आपको मंथली इन्फ्लो आना चाहिए। सो इस तरीके का एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जिसमें आपको मंथली इन्फ्लो आए, वो आपको चूज करना है। नंबर 2, बहुत ज्यादा लॉक इन प्रोडक्ट्स में आप निवेश ना करें। नंबर 3, क्योंकि हम असेट एलोकेशन की बात करते हैं और महिला वैसे भी कंजर्वेटिव होती है, लेकिन एक एज के बाद उन्हें कैपिटल प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ना कि रिटर्न कमाने की। तो ऑब्वियसली ऐसे तरीके के प्रोडक्ट्स चूज करें जिसमें आपको इमरजेंसी फंड भी आपका टेक केयर हो जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप डेट प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हैं। और अगर आप 5 साल 8 साल तक भी निवेश करने का एक होराइजन रखें, तो बैलेंस्ड प्रोडक्ट्स भी म्यूचुअल फंड में काफी अवेलेबल है। मल्टी एसेट कैटेगरी, बैलेंस्ड एडवांटेज, इक्विटी हाइब्रिड, तो उस हिसाब से हम चॉइस कर सकते हैं। लेकिन 2 बातें जो हमने दूसरी भी सुनी, दूसरे लोगों से भी सुनी शो पे, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिटायर्ड हैं, सबसे पहले आप बिल बना लें। अगर आपके बच्चे हैं, किनको कितना क्या देना है, एक प्रॉपर रजिस्टर करके आप बिल बना लें, बहुत जरूरी है। और नंबर 2, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कितना है। नंबर 1 मैं यही कहूंगी कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस की प्लान करें, आप रिटायरमेंट के बाद ना करें। अगर आप वर्किंग है तो भी आपको लगता है कि ऑफिस से मेरा मेडिक्लेम कवर है, मैं बाद में ले लूंगी, लेकिन 60 के बाद तो आपके पास कोई कवरेज नहीं है, आपको खुद ही लेना पड़ेगा, राइट? सो आप पहले से ही अलग से एक मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए रखें। और जितनी जल्दी एज में जितना ज्यादा कवर रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि स्वाति हम स्टैटिस्टिक्स की आज बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितनी जल्दी लोगों को लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं, जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन, और उसकी वजह से प्रीमियम में लोडिंग आना, काफी टाइम पॉलिसीज रिजेक्ट होना, तो वो अवॉइड करें। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके पास मैं समझती हूँ 5 लाख के ज्यादा कवर नहीं भी होगा, बेस प्लान बढ़ाने से अच्छा आपके पास सुपर टॉप अप ऑप्शंस भी हैं, तो वो भी आप चेक करें। आप सेम ही कंपनी का बिल्कुल सुपर टॉप ले सकते हैं, तो इस तरीके के आप ऑप्शंस चूज करें जी। एंड सेफ और सिक्योर रहें। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस तरीके से प्लानिंग करें। बिल्कुल। तो हर एक मोड पर कैसे आप महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकती हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी रिपोर्ट, स्टैटिस्टिक्स, डेटा है, वो आगे आने वाले समय में महिलाओं की जो वित्तीय आज़ादी है उसको और भी उसमें वृद्धि हो। इस तरीके की स्टैटिस्टिक्स आने वाले हर साल में हम देखें। बहुत धन्यवाद शोमा, हम आपका करना चाहेंगे। प्रतिभा और पूजा, आपका भी हमारे साथ इस बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।